हाँ जी, नमस्ते बेटा जी। देख रहे हो आज हम पर में पढ़ रहे हैं बेटा जी 6.1 और 6.2। कल इस चैप्टर का हमने बेस पढ़ा था। जिसने इसकी पहली क्लास नहीं ली है, जिसने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं लिया, वो जाके क्लास ले कृपया करके, क्योंकि आगे आपको समझ में कम आएगा। आ तो जाएगा लेकिन कोशिश करेंगे आपको पूरा पूरा समझ में आए। लेकिन अच्छा होता अगर आप पार्ट 1 भी देख लेते। ठीक है भाई। हाँ, तो चल रहे हम आगे। देखो, प्रमेय 6.1 को पढ़ने से पहले आपके सामने कुछ दो मंत्र स्पेस किए जा रहे हैं, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से देख लो, क्योंकि ये दो मंत्र काम में आएंगे। देखो, ये यदि इसने बोला है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोण। कौन से कोण? दो आसन कोण का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, दो आसन कोण। जैसे मान लेते हैं एक किरण है जो एक रेखा पर खड़ी है। मान लेते बेटा ये है आपके सामने एक रेखा है। ठीक है भाई, ये एक रेखा है, इसके ऊपर एक किरण खड़ी है ना। एक क्या खड़ी है बेटा? किरण खड़ी है। इस रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी है। जैसे देखो, थोड़ा ढंग से बना लेते भाई। हाँ, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे हम बात करेंगे। ये कहना चाह रहा है बेटा, अगर आपके सामने एक कोई रेखा है, एक कोई लाइन है, अगर मैं इसके ऊपर कोई किरण खड़ी कर दूं। किरण क्या होती है? जो यहाँ से तो स्टार्ट होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है, लेकिन अंतिम पॉइंट उसका पता नहीं होता है। इस प्रकार बने दो आसन कोण। देखो, रेखा है, रेखा के ऊपर किरण खड़ी है, तो अब दो आसन कोण बन रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये कोण बेटा, और एक ये कोण। इन दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। और जाहिर सी बात है, दोनों कोणों को मिला दोगे आप। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों कोणों की बात करें तो ये पूरा एक अर्धवर्त हो गया, सरल कोण हो गया ना भाई। भाई सरल कोण हो गया, इसके बीच में तो है एक किरण ये, तो ये दो आसन कोण हैं। तो दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। आगे होगी बात समझ? अब देखो, देखिए दूसरी बात, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसकी देखो देखिए, दूसरी बात ये बात कह रहा है, दो आसन कोणों का योग। देखो, यदि दो आसन कोण, देखो आपके सामने, देखो मैं एक रेखा खींच रहा हूं, ये कह रहा है, इस बात को दूसरी स्टाइल से कह रहा है, ये दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है। मतलब इन दोनों का योग अगर 180 डिग्री है, तो अब देखो आगे क्या बोला है, यदि दो आसन कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो उनकी अउपनिष्ठ भुजा, उपनिष्ठ भुजा कौन सी होगी बताओ? अब दो कोण कोण हैं, इनकी उपनिष्ठ भुजा कौन सी होगी? दोनों में कॉमन कौन सी भुजा आ रही है? यही तो आ रही है भाई। इस कोण में ये भुजा आ रही है और इस कोण में भी ये भुजा आ रही है, भाई दोनों में आ रही है कॉमन, तो ये उपनिष्ठ भुजा है। लेकिन आपको उपनिष्ठ भुजा नहीं लेनी है, अउपनिष्ठ भुजा जो कॉमन नहीं आ रही है। बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, दोनों कोणों में, ये इस कोण में बेटा, इस कोण में और इस कोण में ये उपनिष्ठ भुजा आ रही है, तो हमें उपनिष्ठ भुजा नहीं देखनी है, हमें देखनी है अउपनिष्ठ भुजा जो दोनों के अंदर कॉमन नहीं हो। इसका मतलब ये भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा उस कोण में नहीं आ रही, और ये वाली भुजा इस कोण में नहीं आ रही। देखो, ये दोनों भुजाएं क्या होगी? अलग अलग होगी ना भाई। देखो ये वाली भुजा, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं क्या है? दोनों कोणों में अलग अलग है। ये वाली भुजा तो इस कोण में आ रही है भाई, ये वाली भुजा किस कोण में आ रही है? इस कोण में आ रही है। और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इस कोण में आ रही है। तो इसका मतलब है ये अउपनिष्ठ भुजा है, दोनों में कॉमन नहीं है। तो इस दो भुजा की बात करते हैं तो एक सरल रेखा बनाती है। देखो, ये दोनों भुजा मिलकर एक सरल रेखा बना रही है। देखो आप, ये दोनों भुजाएं मिलकर बेटा एक सरल रेखा बना रही है। देख रहे हो आप? ये भुजा होगी इधर वाली, ये वाली हो गई भाई। और देखो आप, इस भुजा को देखो आप, अगर ये दोनों भुजाओं को मिला दूं मैं, तो क्या एक सरल रेखा बन रही है? रागी बात में?
ये दोनों बेटा जो उपनिष्ठ भुजा आती है, जो कॉमन भुजा आती है, वो क्या करती है बेटा 180 डिग्री का कोण बनाती है। देखो ये क्या है, इसमें एक तो कॉमन भुजा की बात की है, जो दोनों के अंदर क्या है उपनिष्ठ भुजा है। तो इसमें जो दो कोण बन रहे हैं, उपनिष्ठ भुजा पे जो दो कोण बन रहे हैं, इनका माप कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इसमें बोला है उपनिष्ठ भुजा नहीं, बाकी की देखो एक तो उपनिष्ठ होगी और दोनों क्या है अउपनिष्ठ भुजा है। तो ये अउपनिष्ठ भुजा का क्या काम है, ये दो अउपनिष्ठ भुजा जो कॉमन नहीं है, वो दोनों भुजाएं मिलकर एक रेखा का निर्माण करती हैं। रागियों की बात समझ में नहीं आई तो परमे करेंगे तब आ जाएगी आपको बात समझ में। देखो हाँ, परमे कहती है 6.1 क्या है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब दो रेखाएं हैं जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, प्रतिच्छेद करवा देते हैं। देखो एक सेकंड, दो रेखाएं हैं जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा प्रतिच्छेद कर रही है। एक तो ये रेखा होगी, दूसरी रेखा ये होगी। ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है। तो आपको सिद्ध करना है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख का मतलब हो गया सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब हो गया बेटा सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, जो ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आपको ये सिद्ध करना है बेटा सम्मुख कोण, ये कोण इसके बराबर होगा। देखो आपको ये सिद्ध करना है ये कोण इसके बराबर होगा, और आपको ये सिद्ध करना है बेटा कोण इसके बराबर होगा। आपको ये कोण बराबर सिद्ध करने हैं। ठीक है भाई। हाँ, मुझे एक बात बताना, देखो देखिए किसी कोण को एक को किसी भी एक कोण को आप थीटा मान लो, थीटा मान के करोगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे एक बात बताना, छोटा बना लेता हूँ ये डायग्राम, कोई आपत्ति है क्या? थोड़ा छोटा बना लेते भाई, इससे तो काम चलेगा नहीं। देखो थोड़ा बना लेते भाई, डायग्राम थोड़ा छोटा बना लेते हैं। देखो रेखा भी पतली ले लेते हैं। देखो हाँ, इसने बोला है दो रेखाएं हैं, एक तो रेखा ये होगी बेटा, एक तो रेखा ये होगी, एक रेखा तो ये होगी और एक रेखा ये होगी। ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो आपको बताना है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम इस रेखा को नाम दे देते बेटा, इसको नाम दे दिए बेटा ए, ये बीच में हो गया ओ, और ये हो गया बेटा बी। ठीक है, नाम दे देते बेटा सी, सी ये हो गया बेटा ओ, और ये हो गया बेटा डी। इसका मतलब दोनों रेखाओं में एक उभनिष्ठ बिंदु आ रहा है ओ। देखो इस रेखा में भी आ रहा है ए ओ बी, और उसमें भी आ रहा है सी ओ डी। ठीक है भाई। हाँ, अब मुझे एक बात बता दीजिए, किसी भी एक कोण को, आपको पता है चारों एंगल बन रहे हैं इसमें, देखो 1 2 3 4, किसी भी एक कोण को आप थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है भाई। हाँ, अगर मान के करोगे तो आसान होगा ये। देखो मान लेते हैं इस कोण को, मान लेते हैं ए और डी को, चलो इसको नहीं, हम इसको मान लेते हैं, इस कोण को क्या मान लेते हैं हम थीटा मान लेते हैं। देखो देखिए माना, माना ये कोण कौन सा हो गया, इस कोण की बात करेंगे बी ओ डी हो गया बेटा। ये कोण कौन सा होगा, यही तो होगा बी ओ डी, यही तो होगा ना। हाँ, माना, माना एंगल बी ओ डी बराबर कितना मान लिया बेटा थीटा मान लिया। अब देखो ये पर्सन तो हो ही गया, इतना मानना है। ठीक है भाई, मान के करोगे थोड़ा आसान पड़ जाएगा भाई। किसी एंगल को बेटा, ये एंगल है इसका कुछ तो मान होगा भाई, 60 डिग्री का होगा, 30 का होगा, 50 का होगा, जो भी होगा होगा तो सही ना। लेकिन हमें पता नहीं है तो हमने इसको थीटा मान लिया। किसी को भी मान सकते हो चारों में से किसी को भी। अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताओ, आपके सामने एक सरल रेखा दिखाई दे रही है? अरे आपके सामने एक सरल रेखा दिखाई दे रही है क्या? आपके सामने एक सरल रेखा दिखाई दे रही है क्या? ये हो गया बेटा सी, ये हो गया बेटा डी, ये हो गया ओ, और ये हो गया बेटा डी। सरल रेखा दिखाई दे रही है, और आपको पता है ये आ रहा है आपके सामने, ये आई, ये हो गया बेटा बी। इसको आपने थीटा माना, इसको आपने क्या माना बेटा थीटा माना, ये माना था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये थीटा है
तो बताओ ये कोण कितना हो जाएगा। आपको पता है ये सरल रेखा पे बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जाहिर सी बात है भाई, ये कोण कितना हो जाएगा भाई, 180 होगा। भाई दोनों कोणों का योग, इसका योग और इसका योग कितना होता है, 180 तो होता है बेटा। ये सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होगा, 180। तो इसका मतलब है इस कोण को, ये कोण कौन सा हो गया बेटा, सी ओ बी या बी ओ सी। तो हम लिखेंगे इसको बी ओ सी प्लस, देखो ये कोण और ये कोण, भाई ये सरल कोण बन रहे हैं ना। देखो ये सरल कोण, ये एक रेखा है, इस पर एक सरल कोण बन रहा है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, अभी हमने अभी गणित एक पढ़ी थी, उसने बोला था अगर देखो देखिए आसन कोणों का योग, देखो ये आसन कोण है, इसकी पाड़ोसी ये है, भाई ये दीवार है, भाई पाड़ोसी है, दो पाड़ोसी है, तो इनके बीच में ये कॉमन दीवार है। तो ये आसन कोण हो गए, ये दोनों के दोनों, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आसन कोण हो गए। और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अभी भी देखा है, अबे अभी भी पढ़ा है हमने, ठीक है। डायग्राम बना देता हूँ मैं, तो आपको हाँ समझ में आ जाएगा बेटा जी। इसलिए मैं डायग्राम बना बना के काम करता हूँ। ये हो गया बेटा सी, ये हो गया बेटा ओ, और ये हो गया बेटा डी, और ये हो गया आपके सामने बी, ये हो गया बी, और आपको इसने थीटा मान लिया था। आपको पता है ये दोनों कोण 180 डिग्री होगा। एक तो बी ओ सी मतलब ये कोण, अब ये कोण कौन सा है, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हुआ, आप ऐसे कारण ऐसे भी लिख सकते हो, सरल रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन अभी भी पढ़ा है हमने, अभी भी पढ़ा है बेटा, दो आसन कोण होते हैं, दो आसन कोण होते हैं। देखो इसने बोला है यदि एक किरण एक रेखा के ऊपर खड़ी है, ये एक रेखा है, इसके ऊपर किरण खड़ी है, तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग, इस प्रकार ये दो बन रहे आप आसन कोण है, इसका योग कितना होता है बेटा, 180 होता है, ठीक है। तो यही तो बेटा है, देखो ये एक रेखा है, इसके ऊपर एक किरण खड़ी है, तो ये दो आसन कोण बन रहे हैं आपके सामने, इनका योग कितना होगा, 180 तो होगा, ठीक है। देते हैं बेटा भी पॉइंट एक से, भाई सूचना है, अभी गणित का मतलब क्या है, सूचना 6.1 से, ठीक है, 6.1 से। हाँ, तो ये बताता है ये आसन कोण है, ये क्या है बेटा, आसन कोण, आसन कोण, आसन कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 होता है। अब आपको पता है इसको आपने थीटा मानना है, देखो बी ओ डी को कितना मानना है बेटा, थीटा मानना है, बी ओ सी प्लस थीटा बराबर 180। ओ थीटा को उधर भेज दूं, कोई आपत्ति है कि ये प्लस का है तो उधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, भाई आ गया 180 माइनस थीटा। इसका मतलब है बी ओ सी, जो ये बी ओ सी आया, बी ओ सी ये एंगल कितना आया आपके सामने, 180 माइनस थीटा, अरे आया ना 80 माइनस थीटा। देखो दो कोण तो निकाल लिए हमने, इसी प्रकार हम तीसरा निकालेंगे, इसी प्रकार हम चौथा कोण निकालेंगे। अब देखो देखिए, हाँ अब थोड़ा गौर करके देखोगे आप लोग, मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताना, एक पहले तो हमने सीडी सरल रेखा ली है, कौन सी सीडी सरल रेखा ली है हमने, अब हमें ए बी सरल रेखा ले लें, कोई आपत्ति है क्या। आपके सामने जो ये ए बी सरल रेखा है, आपको पता है ये हो गया ए, ये हो गया बेटा ओ, और ये हो गया बेटा बी, के सामने है ये हो गया, ये पॉइंट हो गया बेटा डी, और इसको आपने माना था थीटा, इसको माना था आपने थीटा। अब आपको पता है एक रेखा है, इसके ऊपर एक किरण खड़ी है, किरण खड़ी है, तो इस पर बने दो आसन कोण, ये दोनों आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, वही बात है। तो इसका मतलब बी ओ डी, एक तो बेटा एंगल बी ओ डी प्लस, एक इस एंगल को क्या बोलेंगे, बी ओ डी तो बोलेंगे, बी ओ डी, इसको क्या बोलेंगे, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर कितना हुआ बेटा, 180 डिग्री। अब आपको पता है इसको आपने थीटा माना था, तो थीटा रख दो,
प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी, अब आपको पता है ये थीटा प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो गया बेटा, माइनस का। आपके सामने जो ए ओ डी आया वो कितना आया बेटा, 180 माइनस थीटा। देखो देखिए ये जो हम पा रहे हैं ये देखो आप, ये तो इसको तो हमने थीटा मान लिया था और ये हमने निकाल लिया था, कहाँ पे ये हो गया, तीन कोण तो आ गए आपके सामने भाई। ए ओ डी ये भी कितना आया बेटा आपके सामने, 180 माइनस थीटा। देखो देखिए समूह कोण बराबर हो रहे हैं, समूह कोण बराबर हो रहे हैं, बेस अब इसको छेड़ना है, बेस इसको बराबर करना है। देखो बेटा दो कोण तो, दो समूह कोण तो बराबर हो गए, अब ये थीटा है तो ये भी आपको थीटा लेके आना है, ठीक है भाई। तो देखो देखिए आई बात समझ, और कुछ नहीं किया बेटा, एक तो मैंने एक सरल रेखा सी डी लिए। अब आपको पता है एक रेखा है, इस पे एक किरण खड़ी है, इस रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी है, भाई किरण ही खड़ी है इस रेखा के ऊपर। तो आसन कोणों का योग, इसको थीटा मान लिया था ना, सबसे पहले ये काम करना है, इसको थीटा मान लेना है। आसन कोणों का योग या फिर सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बेस ये थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा आ जाएगा। भाई जाहिर सी बात है ये थीटा है, भाई जाहिर सी बात है बेटा, जाहिर सी बात है ये थीटा है तो ये कितना आएगा, 180 माइनस थीटा ही तो आएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ये निकालना पड़ेगा आपको, ऐसे कैसे आ जाएगा। देखो देखिए तो हमने तीन कोण तो निकाल लिए, ठीक है। पहले तो हमने ए बी रेखा को, पहले सी डी रेखा को ले लिया, फिर ए डी रेखा को ले लिया, ठीक है। अब देखो देखिए पता कर ले क्या, इतना भी नहीं भाई, इतना भी नहीं। ओहो, देखो देखिए, हाँ देखो देखिए, चल भाई चल, एक सेकंड बेटा जी, रुको। हाँ हो जाएगा काम, इतने में हो जाएगा। हाँ देखो देखिए, हाँ अब देखो देखिए कौन सी रेखा ले लो, या तो ए बी ले लो चाहे आप सी डी ले लो, बताओ देखिए कौन सी रेखा लें। चाहे हम फिर से सी डी रेखा ले लेते हैं, फिर से कौन सी रेखा ले लेते हैं बेटा, सी डी। जैसे ही हो गया, हमने सी डी रेखा ली, ये हो गया बेटा सी, ये हो गया बेटा ओ, और ये हो गया बेटा। तो चाहे आप इधर वाली रेखा लो चाहे ऊपर वाली लो, कोई आपत्ति नहीं। हाँ कोई आपत्ति है क्या, नहीं है ना। हाँ देखो देखिए सी डी रेखा ली आपने, सी डी रेखा है, तो आप मुझे एक बात बताओ, नीचे वाली लो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये वाली नीचे वाली लेनी पड़ेगी आपको। अब आप मुझे एक बात बताना, ये कोण आपके सामने कितना आया बेटा, 180 डिग्री आया, तो आपको ये कोण ही तो ज्ञात करना है। तो अब आपको पता है ये हो गया बेटा ए। आप जानते हो एक सर आसन कोण है, देखो ये क्या है, एक किरण है, ये एक रेखा है, रेखा पे एक किरण खड़ी है, तो आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। या फिर आप देख सकते हो ये एक सरल कोण बन रहा है तो इसका माप कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब है ये कोण कौन सा हुआ बेटा, ए ओ डी, प्लस ये कोण कौन सा हुआ बेटा, ए एंगल, एंगल ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब आपको पता है ए ओ डी कितना है, 180 माइनस थीटा है, भाई ये 180 माइनस थीटा ही तो आया, तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा रख देते हैं, प्लस एंगल ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो ये 180 से 180 कट गया, कि इधर भी प्लस का है उधर भी प्लस का है, तो अब देखो देखिए ये माइनस का बचा है ना, माइनस का बचा है, बराबर के उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का। इसका मतलब AOC भी कितना आया, AOC मतलब ये भी कितना आया आपके सामने, ये भी आपके सामने आ गया बेटा थीटा, ये भी आपके सामने थीटा आ गया। देखो हाँ ये भी आपके सामने कितना आया बेटा, थीटा आया।
तो हमने आसन कोण क्या कर दिए बेटा, बराबर कर दिए। ठीक है, पर आई होप आपको समझ में आएगा, दो ही छोटी छोटी बातें हैं और कुछ भी नहीं है। देखो देखो, एक बार वापस समझा दिया जाए। अरे कुछ नहीं है, देखो थोड़ा सा एक दिमाग लगाना और कुछ भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, दो रेखाएं हैं, सबसे पहले वो कुछ भी नहीं किया है, इसको मैंने थीटा मान लिया। इसको कितना मान लिया बेटा मैंने, थीटा मान लिया। इसको आपको पता है थीटा क्यों मानो, जैसे मान लेते बेटा इसको मैंने 80 डिग्री मान लिया। मान लिया बेटा 80 डिग्री मान लिया, ये 80 डिग्री है। तो अब बताओ ये कोण कितना होगा। अब आपको पता है सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 होता है भाई, 180 होता है ना। तो ये 80 है तो ये कितना आया, 100 आया। बेटा ये 100 आया कैसे, ये 100 आया कैसे, आपने क्या किया है कि 180 में से आपने ये 80 घटाया है, तो 100 आएगा भाई, तभी तो कितना आएगा, 100 आएगा भाई। ये 80 है तो आपको पता है एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 होता है। तो बेटा ये 80 है तो ये कितना बच गया, 100 बच गया। तो वो 100 आया कैसे, कैसे लेके आया आप, 180 में से ही तो घटाए थे ना आप, 180 में से 80 घटा दोगे तो 100 आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, दूसरा देखो आप, जाहिर सी बात है अगर मैं इस सरल रेखा की बात करूं, इस सरल रेखा की बात करूं मैं, इस सरल रेखा की, आपको पता होना चाहिए सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 होता है, होता है। उधर 80 है तो ये कैसे आएगा, ये भी वो 80 है तो ये कितना बच गया, 100 बच गया भाई। भाई ये 80 है तो ये कितना बच गया, 100 बच गया। तो ये 100 आया कैसे, 180 में से इसको घटाया होगा तभी तो आएगा। अरे बेटा तभी तो आएगा। हाँ, अब मुझे एक बात बताना, अब आपको ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है। आपको कौन सा कोण निकालना है बेटा, ये कोण निकालना है। तो इस कोण को कैसे निकालोगे आप, देखो, अब देखो ये देखो आप लोग, आपके सामने ये कोण आया बेटा 180 माइनस, देखो 180 माइनस 80, यही तो है। अरे 180 माइनस 80 का मतलब 100 ही तो है बेटा। अगर ये 100 है, ये 100 है तो ये कितना बच गया बेटा, 80 तो बच गया। अरे ये 80 तो बच गया भाई, ये 180 में से 80 घटाओगे तो कितना बचेगा, 100। इसका मतलब ये 100 है, तो बताओ ये कितना बच गया, क्योंकि एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण, एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण, एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180। अगर ये 100 है तो ये कितना आ गया बेटा, अरे बेटा ये कितना आ गया, 80 आ गया ना। बेस, ऐसी बात है। तो अब 80 माना है, उसकी जगह आप थीटा मान लो, कोई आपत्ति है क्या। वही बात है बेटा, मैंने यहाँ पे इसको थीटा माना। अगर इसका आसन कोण निकालना है, अरे बेटा आसन कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, इसका आसन कोण निकालना है तो क्या करोगे, 180 में से घटा दोगे। ठीक है, अब देखो इसका भी आसन कोण निकालना है, इसका भी क्या निकालना है, आसन कोण, इस थीटा का आसन कोण निकालना है, तो इसको भी आप 180 में से घटा दोगे। अब देखो ये आसन कोण, ये आसन कोण किसका है, इसका भी है और इसका भी है। तो वही काम करना है, 180 में से इस कोण को घटा दो आप, 180 माइनस थीटा। तो 180 भाई माइनस को अंदर गुणा करोगे तो 180 और ये माइनस माइनस प्लस थीटा, तो 180 में से 180 घट गया तो क्या बच गया, थीटा ही तो बच गया। आगे बात सुनने बेटा, अगर आपको आसन कोण निकालना है तो 180 में से घटा देना है। आगे बात सुनने, जैसे आपके सामने ये है, आपके सामने ये 70 डिग्री है, इसका आसन कोण चाहिए ये, तो आपको पता है ये 110 आएगा। तो 110 कैसे आया, 180 में से आप 70 घटा दोगे तभी तो 110 आएगा। ठीक है, तो ये काम किया मैंने, आसन कोणों में से 180 में से घटा दिया। देखो यहाँ पे भी मैंने 180 में से घटा दिया, यहाँ पे भी मैंने 180 में से घटा दिया, यहाँ पे भी घटा दिया। ठीक है भाई, देखो अगला उदाहरण देखो आप, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हैं तो परस्पर समांतर होती है। मतलब दो रेखाएं मान लेते, कोई दो रेखाएं मान लेते, ठीक है, कोई दो रेखाएं हैं बेटा, एक तो रेखा ये है, और एक ये रेखा है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं किसी एक रेखा के समांतर हैं। मतलब है बेटा ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके भी क्या है, समांतर है। ठीक है, आपको ये दिया है बेटा, इसका नाम दे देते हैं हम L1, इसका नाम दे देते हैं L2 और इसको नाम दे देते हैं
m। ठीक है, आपको ये दिया है बेटा, जो L1 है वो किसके समांतर है, m के। इसका मतलब ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है। जो L2b है, L2b वो किसके समांतर है बेटा, m के। जो L2 है ये रेखा इसके समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है L1 भी इसके समांतर है, L2 भी इसके समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है ये दोनों आपस में समांतर होती है, L1 समांतर है L2 के। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है भाई, ये आपको सिद्ध करना है। अरे समझ में आ गया आपको क्या सिद्ध करना है? तो देखो देखिए, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर लूँ। हाँ बेटा, दो रेखाएं, इसने बोला है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है। दो रेखाएं ले लो, तीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीन, जैसे मान लेते ये दो प्राणी हैं, L1 और L2 रेखाएं, ये किसी तीसरी रेखा के दोनों ही समांतर है। L1 भी M के समांतर है, L2 भी क्या है, M के समांतर है। तो आपको ये सिद्ध करना है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, देखो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको करेंगे बेटा जी हम बहुत ही प्यार से करेंगे। देखो, अच्छा सवाल है। L1 रेखा ओ तो होगी बेटा L2 रेखा, है ना। चाहे जो M वाली रेखा है, चाहे आप इसको यहाँ पे बनाओ, कोई आपत्ति नहीं, है ना भाई। इसको M रेखा यहाँ पे, तो बीच में बना दो, दोनों की बात हो जाएगी। ठीक है, बीच में बना देते हैं। ठीक है भाई, ये होगी बेटा M। तो आपको दिया है, पहले तो लिखेंगे जो दिया है वो लिखेंगे। आपको ये दिया है बेटा, जो L1 है किसके समांतर है, M के। और जो L2 है ना, वो भी किसके समांतर है, M के। चाहे L3 तीसरी रेखा भी ले सकते हो, चार रेखा भी ले सकते हो, लेकिन दो ही रेखा ले लेते हैं। तो आपको सिद्ध करना है, करना है कि जो L1 है वो L2 के भी समांतर होगी। जाहिर सी बात है, ये आपको सिद्ध करना है। जैसे बेटा आपने सिद्ध नहीं किया क्या कभी, x का मान भी 5 है और y का भी मान कितना है, 5 है। तो इसका मतलब x और y क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है भाई, RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पे करना है आपको। देखो देखिए, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले उठा लेते हैं इसको, उपपत्ति लिख लेते हैं इसकी। कैसे सिद्ध करेंगे इसको, पहले तो उठा लेते हैं इसको, L1 और M1 को। आपको पता है जो L1 रेखा है, L1 रेखा है और ये M रेखा है। ये कौन सी रेखा है बेटा, M रेखा है। ये आपस में समांतर है। समांतर है इसका मतलब है, अगर ये रेखा समांतर है तो इसका मतलब अंतःकोणों का योग 180 रहा होगा। जाहिर सी बात है, अंतःकोणों का। चलो एक तिर्यक रेखा भी खींच देते हैं इसमें, तिर्यक रेखा N खींच देते हैं। ठीक है, कौन सी रेखा, N खींच देते हैं। ठीक है बेटा, एक तिर्यक रेखा हमने N खींची है। बेटा दो रेखाएं समांतर है, इसने बोला है समांतर है, इसका मतलब है इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री रहा होगा। भाई रहा होगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं एक को थीटा मान लेता हूँ, भाई दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा बताओ। हम्म, जाहिर सी बात है, दो रेखाएं समांतर हैं। अगर ये कोण मैंने 100 मान लिया, तो बताओ ये कोण कितना होगा, 80 होगा। तभी तो बेटा 180 आएगा ना। अरे तभी तो 180 डिग्री आएगा ना, तभी तो ये समांतर कहलाएगी। अब ये 100 तो नहीं माना मैंने, इसको थीटा मान लिया, इसको मैंने कितना मान लिया, थीटा। अब बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ये 100 है, इसको 100 माना, तो ये 180, ये 80 आया किसे, 180 में से 100 घटाया होगा तभी तो आया होगा। भाई 180 में से आप 100 घटाओगे तभी तो आया होगा। तो इसका मतलब है बेटा, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो ये कोण कितना आएगा, 180 माइनस थीटा आएगा। जाहिर सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, ये कोण थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। भाई इन दोनों को जोड़ोगे, भाई इन दोनों को जोड़ोगे, थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो 180 तो आ रहा है, 180 तो आ रहा है। ठीक है भाई, हाँ देखो, देखो आगे बात नहीं, आगे क्या, हाँ
चलो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, आपको छोटा दिखाई दे रहा है। पहले तो इसमें रचना कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना, उत्पत्ति के पहले रचना कर लेते हैं। हमने एक तिर्यक रेखा रचना लिखेंगे, रचना एक तिर्यक रेखा एन रेखा L1 L2 व M पर खींची, एक तिर्यक रेखा खींची भाई पर। अब इसकी उत्पत्ति भाई, ये तिर्यक रेखा तो आपको ही खींचनी पड़ेगी, समांतर रेखाएं आ रही है तो तिर्यक रेखा तो आपको ही खींचनी पड़ेगी। अब थोड़ा गौर करके देखोगे, ये कुछ भी नहीं है इस सवाल में, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। ये हो गया L1, हाँ, और ये हो गया बेटा और ये हो गया बेटा L2 रेखा, और ये आ गई आपके सामने तिर्यक रेखा। ये आ गई बेटा आपके सामने तिर्यक रेखा N। हाँ, अब मुझे एक बात बताना, देखो देखिए, मैं इस कोण को मैं थीटा मान रहा हूँ, इस कोण को कितना मान रहा हूँ बेटा, मैं थीटा मान रहा हूँ। देखो क्यों मान रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये कोण मैंने थीटा माना है, देखो ये कोण मैंने थीटा मान लिया है, तो बताओ ये कोण कितना होगा भाई, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर ये एक थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 180 में से ही तो घटाओगे बेटा आपके सामने। अगर ये एक कोण मैंने आपके सामने 110 रख दिया है, 110 रख दिया है, मैंने बोल दिया ये रेखाएं समांतर हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 180 तो आएगा। तो ये दूसरा कोण कैसे निकालोगे आप, मुझे एक बात बताओ, आप बताओ ये दूसरा कोण कितना आएगा, 70 ही तो आएगा, तभी तो दोनों कोणों का योग 180 आएगा। ये 70 आया कैसे, आप ये देखो 180 में से, इस 180 में से ये घटाओगे तभी तो आएगा, तभी तो कितना आएगा, 70 ही तो आएगा। तो वही बात है बेटा, ये थीटा है तो ये कोण कितना आएगा, इसको आप 180 में से घटा लो, 180 माइनस थीटा, और हो गया ना भाई 180 माइनस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ, बात बताते जाना है मुझे, मुझे एक बात बताते जाना है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है एक आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 तो आएगा, जाहिर सी बात है। हाँ बेटा ये 180 है, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, जैसे मान लेते हैं इस कोण को क्या नाम दे भाई, हम्म, या फिर आप देख सकते हो 180 आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, हाँ मुझे एक बात बताओ, क्या एक सरल रेखा नहीं बन रही है क्या ये, एक सरल रेखा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 तो होता है भाई, 180 तो आ रहा है, 180 तो होता है। बताओ इसमें कुछ ऐसा जोड़े, इसमें कुछ ऐसा जोड़े 180 प्लस 180 माइनस थीटा में कुछ ऐसा जोड़े ताकि दोनों कोणों का योग, भाई ये तो कितना आ गया 180 माइनस थीटा, और इसमें ये ऐसा कोण जोड़े ताकि ये कितना हो जाए, पूरा 180 हो जाए। तो आपको पता है 180 तो आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है थीटा, इसकी जगह प्लस का थीटा जोड़ देंगे ताकि ये कट जाए, तो ये कितना बचेगा, 180 तो बचेगा। तो इसका मतलब बेटा ये 180 माइनस थीटा है। अरे जाहिर सी बात है इसका आसन ही कोण ही तो है ये बेटा, आसन कोण, आसन कोण कैसे निकालते हैं अभी भी बताया मैंने आपको, कितनी बार बताऊं मैं आपको। मुझे एक बात बताओ, आपने अभी भी देखा है ये 180 माइनस थीटा है, तो ये इसका आसन कोण ही तो है, क्योंकि इसमें एक उपनिष्ठ भुजा है। तो ये आसन कोण कैसे निकालते हैं बेटा, 180 में से ये घटा दिए जाए, 180 माइनस थीटा, तो 180 में से ब्रैकेट को खोलेंगे तो चिन्ह बदलेगा, 180 और माइनस प्लस, देखो 180 से 180 कट गया तो ये कितना आ गया बेटा, थीटा, ये कितना आया आपके सामने, थीटा। अरे थीटा आया ना ये एंगल कितना आया बेटा, थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये थीटा है तो वही बात है, आपको आपको पता है दोनों अंत कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा बेटा, 180 माइनस थीटा, भाई होगा ये 180 माइनस थीटा होगा। अब देखो थोड़ा गौर करके देखो आप, मैंने सिद्ध कर ही दिया है,
देखो मैंने आपके सामने एक सिद्ध कर ही दिया है, आप थोड़ा गौर करके देखो। L1 रेखा और L2 रेखा को देखो आप, और ये रेखा होगी आपके सामने N। मुझे एक बात बताओ, ये कोण कितना है थीटा, ये कोण कितना है थीटा, और ये कोण कितना है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये आया ना। देखो इस कोण को और इस कोण को देखो, क्योंकि इन दोनों रेखाओं को हमें समांतर सिद्ध करना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये थीटा है और ये 180 माइनस थीटा है, इन दोनों रेखाओं कोणों को जोड़ो, देखिए 180 आ रहा है क्या भाई, इन दोनों कोणों को जोड़ोगे थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ा तो देखो थीटा से थीटा कट गया तो कितना आया 180 तो आया, अरे 180 तो आया है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी बेटा, समांतर हो जाएगी। जो L1 रेखा है वो किसके समांतर हो जाएगी बेटा, L2 की, ठीक है। ऐसे हुआ है, अरे कुछ भी नहीं हुआ है बेटा जी, कुछ भी नहीं हुआ है, आसान है, सबसे आसान है ये। देखो देखिए शॉर्टकट समझ लो आप। अगर मैं आपको देखो उदाहरण लेके समझाता हूँ आपको, ये होगी बेटा L1 रेखा और ये होगी बेटा M रेखा और ये होगी बेटा L2 रेखा। अब मुझे एक बात बता दो, ये N रेखा है, N रेखा है। अब आपको पता है L M के समांतर है, आपको पता है L1 किसके समांतर है बेटा, L1 किसके समांतर है, M के समांतर है। तो इसका मतलब ये अंतः कोणों का योग 180 होगा। मान लेते ये थीटा है बेटा, ये थीटा है, दोनों कोणों को मान लिया हमने ये थीटा है। तो ये आपको पता है दोनों अंतः कोणों को जोड़ेंगे। अरे थीटा क्यों मानते हैं, हम इसको कुछ मान ही लेते हैं, 100 मान लेते हैं, मान लेते हैं ये 100 है बेटा, कितना है 100 है। अब आपको पता है इन दोनों कोणों का योग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये 100 है तो ये कितना बच गया बेटा, 80 बच गया ना, जाहिर सी बात है। ये कितना बच गया 80। अब आपको पता होना चाहिए आसन कोण। अब मुझे एक बात बताओ, ये 80 का आसन कोण है, ये 80 का क्या है आसन कोण है। आसन कोण पड़ोसी निकालना है तो 180 में से घटा दो, 180 में से क्या कर दो आप, घटा दो। तो आपको पता है, या फिर आप देख सकते हो सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 80 तो आ गया, तो ये कितना होगा 100 होगा, जाहिर सी बात है। ये कितना हुआ बेटा 100 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको पता है ये रेखा L2 रेखा किसके समांतर है, M के समांतर है। मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। तो अगर ये समांतर है तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। तो ये 100 है तो ये कितना बच गया बेटा, 80 बच गया भाई। ये 100 है तो ये कितना बच गया बेटा, 80 तो बच गया। अब थोड़ा गौर करके देखोगे कि आप L1 और L2 को थोड़ा गौर करके देखोगे आप मेरे कहने पे, L1 और L2 इसको थोड़ा गौर करके देखो आप बेटा। ये 100 आया, देखो ये 100 है और ये कितना है बेटा 80 है। और आपको पता है जिसके दोनों अंतःकोणों का योग 180 हो तो वह रेखाएं क्या होती है बेटा, समांतर होती है। तो यही तो सिद्ध करना था, ठीक है। थीटा नहीं मान दो तो 100 मान लो आप, कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी मान सकते हो आप एंगल को, ठीक है बेटा जी। हाँ तो ये है इसका असली आंसर। तो बेटा आपकी ये 2 परमिट ही अच्छे से कंप्लीट होगी होगी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। क्लास को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है बेटा। टेक केयर, सी यू, बाय।